काला सागर में नाटो युद्ध अभ्यास कर रहा है, यानी कि नाटो के अंदर 32 देश आते हैं जो रूस के दूसरी तरफ पायदान रखते हैं। तो आपको बता दें, रूस अब इस युद्ध अभ्यास से पूरे तरीके से चिढ़ा हुआ है और रूस ने भी अब काला सागर में अपना युद्ध अभ्यास किया और उसने क्रीमिया में S-400 का भी इस्तेमाल किया है। चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि किस तरीके से रूस और नाटो में आपस में तनातनी बनी हुई है। काला सागर में बढ़ते तनाव के बीच रूसी नौसेना के लड़ाकू विमानों ने काला सागर में जमकर कहर बरपाया और दुश्मन के युद्ध पोतों पर सटीक बमबारी की। हालांकि ये कोई असली बमबारी नहीं थी, बल्कि बढ़ते तनाव को देखते हुए रूसी नौसेना द्वारा किया गया युद्ध अभ्यास था। दुश्मनों के युद्ध पोतों पर बमबारी का अभ्यास। रूसी नौसेना के लड़ाकू विमानों ने नकली दुश्मनों के युद्ध पोतों पर सटीक बमबारी का अभ्यास किया। रूसी नौसेना के काला सागर बेड़े ने बताया कि उसके लड़ाकू विमानों ने दक्षिण सैन्य जिले के युद्धक विमानों के साथ मिलकर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया। इस दौरान दुश्मन के युद्ध पोतों से ऊपर बम गिराने और मिसाइल से हमला करने का अभ्यास किया गया। इन दिनों अमेरिका के नेतृत्व वाला सैन्य संगठन नाटो भी कई देशों की सेनाओं के साथ काला सागर में युद्ध अभ्यास कर रहा है। काला सागर में बम गिराने का अभ्यास। रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी RIA ने बताया कि रूसी नौसेना और वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने काला सागर के ऊपर ट्रेनिंग मिशन को अंजाम दिया। इस दौरान नकली दुश्मन जहाजों के ऊपर सटीक बमबारी और मिसाइल हमले का अभ्यास किया गया। अभ्यास में सुखोई Su-30SM, सुखोई Su-24M, सुखोई Su-34 और सुखोई Su-27 लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया। 2 दिन पहले ही क्रीमिया के पास S-400 का किया था टेस्ट। रूसी वायुसेना ने 2 दिन पहले ही यूक्रेन से कब्जाए हुए क्रीमिया के S-400 मिसाइल सिस्टम का टेस्ट किया था। रूसी सैन्य अधिकारियों ने बताया कि वे इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की ऑपरेशनल तैयारियों को जांच रहे हैं। रूसी नौसेना के काला सागर बेड़े के प्रवक्ता कैप्टन एलेक्सी रूलियोव ने बताया कि काला सागर बेड़े के विमान और हेलीकॉप्टरों के दक्षिण सैन्य जिले के एयरफोर्स फॉर्मेशन के साथ यह युद्ध अभ्यास किया। इसमें S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम और पेंटिसर सेल्फ प्रोपेल्ड मिसाइल और गन सिस्टम को फायर कर उनकी तैयारियों की जांच की गई। क्या काम करता है एयर डिफेंस सिस्टम? दरअसल S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का काम देश में होने वाले किसी भी संभावित हवाई हमले का पता लगाना और उसे रोकना है। यह तमाम तरह के रडार और उपग्रहों की मदद से जानकारी जुटाता है। इस जानकारी के आधार पर यह बता सकता है कि लड़ाकू विमान कहां से हमला कर सकते हैं। इसके अलावा यह एंटी मिसाइल दाग कर दुश्मन विमानों और मिसाइलों को हवा में ही खत्म कर सकता है। भारत ने अब तक रूस से मारने वाले हथियार ही खरीदे हैं। पहली बार भारत रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है। नाटो के युद्ध अभ्यास से चिढ़ा हुआ है रूस। दरअसल रूस काला सागर में नाटो के युद्ध अभ्यास से चिढ़ा हुआ है। आपको बता दें कि नाटो का वार्षिक सैन्य अभ्यास सी ब्रिज सोमवार को काला सागर के उत्तर पश्चिम हिस्से में शुरू हुआ। रूसी नौसेना इस युद्ध अभ्यास में शामिल होने वाले युद्ध पोतों को करीबी से निगरानी कर रही है। रूस के विरोधी देशों के इस युद्ध अभ्यास में 32 देशों के लगभग 5000 सैनिक और 32 युद्ध पोत शामिल हैं। 10 जुलाई तक दुश्मन देशों की सेनाएं रूस के करीब समंदर में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। क्रीमिया को लेकर ब्रिटेन और रूस पहले ही एक दूसरे के आमने सामने है। इस युद्ध अभ्यास से रूस जता देना चाहता है कि उसकी ताकत किसी भी देश से कम नहीं है और सही मायनों में रूस की ताकत किसी भी देश से कम नहीं है, क्योंकि जिस तरीके के सुरक्षा कवच और प्रणाली रूस के पास है, शायद ही किसी देश के पास होगी। तो आज की इस खास खबर में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।